नमस्कार दोस्तों, पनिहारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग में अपन आकृतियों की गणना का जो टॉपिक लिया था उसमें अपन ने त्रिभुज की कई आकृतियाँ मैंने पढ़ाई थी और अलग अलग प्रकार से आपको समझाया था। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको कि एक आकृति मैंने आपको दी थी कि यदि ऐसी आकृति आपके पास में है और ये CGL SSC 2018 में क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने दिया था, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट नहीं देखा, लेकिन देखो समझो, ये SSC CGL 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें आकृतियों की गणना पूछा है। वैसे नॉर्मल राजस्थान जो पुलिस के एग्जाम है उसकी दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अपन जब तैयारी करते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं, अपन जब रीजनिंग को पढ़ते हैं तो चाहे वो RS की रीजनिंग हो, BSTC की रीजनिंग हो, PTT की रीजनिंग हो, सारी रीजनिंग कंबाइंड आती है। तो अपन रीजनिंग को हर एक पेपर को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, इस जो दो आकृति यहाँ पे बनी हुई, एक ये और एक ये त्रिभुज की। ये तो लास्ट आकृति है जो मैं समझाने के बाद में अपन वर्ग और आयत शुरू करेंगे। लेकिन ये समझो, देखो ये आपके पास में एक आकृति है। इस आकृति में आप त्रिभुजों की संख्या याद रखना 16। कितनी है? 16। अब दूसरी, इस आकृति में 16 है, याद रखना है, क्योंकि देखो ये एग्जाम में ऐसी आकृति आती नहीं, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। सो CGL SSC में पूछा जाता है और इस आकृति को इसके आधार पर यदि सरल कर दे, मतलब एग्जाम में इस आकृति के आधार पर इसको दिया है, तो आप देखेंगे, इसको देखिए तो देखेंगे कि देखो इस आकृति में ये जो है, ये इसमें क्या फर्क है। इसमें ये वाली जो लाइन है वो नहीं है और उसमें है। तो देखो इस एक लाइन से इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है। और इस एक लाइन से कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? देखो इस आधार पर 1 2 जोड़ेंगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 3। 1 2 जोड़ेंगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 3। तो ये बन गए भाई साहब। और देखो ये बीच वाली लाइन से 2 और एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये वाला, एक तो ये बन गया भाई साहब। अब देखो ये जो त्रिभुज होते हैं ये मन की आंखों से देखने पड़ते हैं। और दूसरा देखो इसी लाइन से ये त्रिभुज बन गए, 2 और बन गए। टोटल ऐड कितने कर दिए अपन? 8। यानी 16 में 8 जोड़े तो कितने हो गए? 24। वैसे उस क्वेश्चन में अपन ने 13 14 16 और 24 आंसर थे, तो ऑप्शन थे, तो 24 आंसर माना जाता है। वैसे नॉर्मल अपन कहते हैं क्योंकि 16 तो इसमें है तो 16 से इसमें तो ज़्यादा ही होंगे। अब अपन टॉपिक लेते हैं वर्ग और आयत। अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग एवं आयत, जिसमें आकृतियों की गणना करेंगे कि कोई किसी आकृति में वर्ग कैसे गणना करते हैं, वर्ग को कैसे गिना जाता है, या फिर अपन रेक्टेंगल को कैसे गिनते हैं, यानी आयत को कैसे गिनते हैं। ध्यान देखना, मैं आपको एक छोटी छोटी परिभाषा समझा देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ बोर्ड पर एक वर्ग लिखा है और एक आयत लिखा है, दोनों की परिभाषा समझा देता हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा समझ में आई तो ये अच्छे से समझ आएगी। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग यानी स्क्वायर उसे बोला जाता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक बॉक्स बन गया, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। और आयत किसे कहते हैं? अब समझना कि आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ये हो गया भाई साहब आयत। अब देखो सर इसमें समझने की क्या बात है, हम तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, और समझो। और ये समझना है कि देखो क्या एक वर्ग एक आयत होता है? क्या एक वर्ग एक आयत होता है? नहीं होता भाई साहब, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, आयत की 2 भुजाएं समान होती है। तो ठीक है, पर सर क्या एक आयत एक वर्ग होता है? जरूर होता है, क्योंकि इसकी तो चारों भुजाएं समान है, इसकी 2 समान है। तो एक आयत है, जो आयत है वो वर्ग भी है, ठीक है, जो आयत है वो वर्ग भी है, मतलब जो वर्ग है वो आयत भी है। तो ध्यान से समझ इसको। मैं आपको एक कुछ गणना सिखाता हूँ। देखो कि नॉर्मल अपन गणना, एक नॉर्मल आकृतियों से गणना से शुरू करते हैं और बड़ी से बड़ी आकृति तक अपन गणना तक पहुंचेंगे। देखो मैं एक छोटी से छोटी आकृति ये वाली ले, ये देखो इसमें पूछा है आपको वर्ग। वर्ग कितने? तो ध्यान से देखो, नॉर्मल जो आपको दिख रहे हैं उतने ही वर्ग है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला वर्ग है। टोटल स्क्वायर कितने होंगे? 5। अब इस आकृति को आप याद रख देना, इस आकृति में आपके पास में वर्ग टोटल कितने होंगे? 5। इस आकृति में टोटल वर्ग कितने होंगे? 5। याद रखना कि इस आकृति में वर्ग कितने होंगे? 5, क्योंकि इस आकृति के आधार पर ही मैं आगे की आकृतियां समझा रहा हूँ। देखो
अब इसको मैं थोड़ा सा हटा के दूसरी समझाऊँ, बड़ी आकृति ले लूँ वर्ग, और मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों साथ में समझाऊंगा क्योंकि अंतर दोनों में नॉर्मल है। इसलिए देखो ये मैंने आकृति ले ली, इसमें इस प्रकार से बने हुए हैं। एक दो तीन, दो तीन चार, आपको ऐसी आकृति दिख जाए तो आप उसमें क्या करोगे, नंबर लिख दोगे। क्या करोगे, नंबर लिख दोगे। पूरी आकृति में नंबर लिख दोगे कि इस आकृति में भाई साहब कितने वर्ग है, तो आप क्या करोगे, नंबर लिख दो 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 नंबर लिख दिए। चलो ठीक है, नंबर लिखने के बाद में सर क्या करना, अभी देखो जैसे ही आपने इस आकृति में नंबर लिखे फिर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ये ट्रिक है और कॉन्सेप्ट देखो, ट्रिक जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही सेकंड दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के आधार पर हल करना होता है। तो इसलिए देखो इसके वर्ग निकालने पूरी यदि आप गिनोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक है ये कि अंतिम जो आपके पास में ये रो है और ये जो कॉलम है, यानी अंतिम रो का अंतिम कॉलम से मल्टीप्लाई, उसी प्रकार इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका भाई साहब इससे मल्टीप्लाई करोगे। और दो बच गए तो कोई बात नहीं, बचने दो, अपने पास में आगे कोई संख्या नहीं है तो बचेगा। अब देखो इसको करके देखो सर, 3 गुणा 5, बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 2 गुणा 4, बीच में चिन्ह किसका डाल दो, प्लस का। 1 गुणा 3, देखो कितने हो गए, 5 3 15, 4 2 8, और ये कितने हो गए आपके भाई साहब 3 हो गए। देखो टोटल जोड़ा तो कितने हो गए, 15 और 3 8 11 15 26, टोटल वर्ग कितने हो गए, 26 हो गए। टोटल क्या है ये आप ध्यान रखना, टोटल स्क्वायर है, ये वर्ग है, टोटल वर्ग। अब यहाँ पे मैं आपको इसी के आधार इस आकृति में टोटल वर्ग निकाल दिए। अब टोटल अपन निकालेंगे रेक्टेंगल, यानी आयत निकालेंगे। अब ध्यान से समझना, देखो आयत कैसे निकालते हैं, इसी आकृति में आयत कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो कि जैसे वर्ग निकालते हैं उसी सेम ट्रिक है दूसरी। टोटल में रेक्टेंगल निकाल दो, फिर निकाल दो आयत। देखो आयत निकाले, आयत निकालने के लिए जिसमें इसमें अपन ने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया है, आयत में ऐसे निकालना। आयत में ऊपर की जितने की रो है, ऊपर में रो में आपके पास में नंबर लिखे हुए उनको डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 2 + 3, ठीक है भाई साहब जोड़ दी। फिर आगे ये भी नंबर जोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इन दोनों का क्या करना है आपके पास में, मल्टीप्लाई करना है। चलो कैसा करते हैं, 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 और ये 3 6 हो गए, 6 मल्टीप्लाई ये कितने हो गए, 4 और 5 9 9 और ये 15, ऐसा 15 छः कितने होते हैं आपके पास में, 90 होते हैं सर। तो ये टोटल ऐसे तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, टोटल रेक्टेंगल यानी टोटल आयत कितने हो गए आपके पास में, 90 हो गए सर। कितने हो गए आपके पास में टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, 90। अब ध्यान से समझने की बात क्या है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सर आपको पूछा जाता है ऑप्शन में केवल रेक्टेंगल ज्ञात करो, केवल वर्ग पूछा जाता है। तो वर्ग तो केवल ज्ञात करो या नहीं, लेकिन रेक्टेंगल जरूर पूछा जाता है। केवल ये देखो टोटल रेक्टेंगल है यानी कुल रेक्टेंगल है, लेकिन केवल रेक्टेंगल कैसे निकाले जाते हैं ये समझ लो। देखो मैंने आपको जो परिभाषा अभी समझाई थी उसी का आधार पर केवल आयत समझना, केवल आयत कैसे निकाले जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो आयत है वो क्या है, एक वर्ग भी है। तो अपन ने टोटल वर्ग कितने निकाल दिए, 26 निकाल दिए। टोटल आयत कितने निकाल दिए, 90 निकाल दिए। तो केवल आयत कितने बचेंगे, 90 में से 26 घटा दो। ये देखो 90 में से कितने घटा दो आपके पास में 26 घटा दो। ये भाई साहब आपके पास में क्या बचेंगे, ये 26 घटाने पर आपके पास में टोटल है केवल रेक्टेंगल रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, केवल रेक्टेंगल रह जाएंगे। सर ये आपके पास में 64 रह गए, कितने रह गए आपके पास में, ये 64। तो 64 आपके पास में टोटल नहीं है, ये केवल रेक्टेंगल है। क्या है, केवल रेक्टेंगल यानी केवल आयत आपके पास में इस आकृति में केवल आयत कितने हो गए आपके पास में 64 हो गए।
अब कुछ और आकृति अपन अलग अलग प्रकार की आकृतियां पढ़ते हैं। अपन अब कुछ और आकृतियां लेते हैं। एक और आकृति में ऐसी की ऐसी समझ देते हैं जिसमें आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। देखो एक आकृति ऐसी की ऐसी समझ देते हैं। रीजनिंग को आप जितनी बार मिलाओगे उतनी आपकी क्लियर होती जाएगी। मिलाते रहो आराम से ताकि आपके पास में अच्छे से क्लियर होती रहे। एक ही आकृति है इसमें आपको पूछा है कि वर्ग कितने हैं और आयत कितने हैं। ध्यान से समझना। देखो वर्ग ज्ञात करने के लिए तो मैंने आपको क्या है दो अलग अलग तरीके, लेकिन कंफ्यूजन मत होना। कंफ्यूजन नहीं होगे आप इसे ऐसे 2-3 और क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि आप जितने क्वेश्चन करोगे फिर आप चुटकियों से ऐसे मतलब क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दोगे, लेकिन कब दोगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। देखो अपन इसको जोड़ते हैं सबको कैसे। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। देखो वैसे वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं एक बार और समझ लो। 5 का गुणा 4 से प्लस 4 का गुणा 3 से, गलती से बीच में नहीं छूट जाए, प्लस 3 का गुणा 2 से, ये देखो 3 का गुणा 2 से। तो देखो अब अपन ये 3 का गुणा 2 से, देखो 5 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से। अब देखो कोई भी अपने पास में आगे संख्या नहीं रही तो इसलिए अपन का छोड़ देते हैं। देखो फिर अपन करेंगे 2 का गुणा 1 से। देखो 4 पंजे 20 प्लस 4 त्रिक 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। टोटल आप जोड़ दो कितने हो गए 6 और 2 8 और 12 ये 20 और 20 कितने हो गए टोटल 40। ये भाई साहब क्या है ये टोटल वर्ग है। टोटल स्क्वायर कितने हो गए आपके पास में 40 हो गए। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे टोटल रेक्टेंगल यानी टोटल आयत निकालोगे। तो देखो आयत निकालने के लिए नॉर्मल मैंने बताया था टोटल रेक्टेंगल निकालो। कैसे निकालोगे, देखो सभी को जोड़ दो। आप सभी को जोड़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सभी कॉलम को जोड़ दो। उसी प्रकार जो रो को जोड़ा है जिस प्रकार से कॉलम को भी ऐड कर दो। 20 में मल्टीप्लाई इन सबका और इन सबका मल्टीप्लाई भी करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आपके पास में कितने हो गए ये देखो 4 और 3 7 और 3 10 हो गए और ये हो गए 15। 15 गुणा 10 टोटल रेक्टेंगल आपके पास में कितने आ गए 150। देखो टोटल रेक्टेंगल आ गए। अब आपको क्वेश्चन मैंने कहा था कि पूछ सकता है कि केवल रेक्टेंगल निकालो। आसान है। कैसे, टोटल रेक्टेंगल में से वर्ग को निकाल दो केवल बच जाएंगे। देखो तो केवल रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, केवल रेक्टेंगल 150 में से वर्ग कितने निकले थे इस आकृति में 40, तो पीछे कितने रह जाएंगे 110। तो ये इस प्रकार से आपके टोटल केवल रेक्टेंगल रह गए। केवल रेक्टेंगल कितने रह गए 150। अब कुछ और आकृतियां देखो मैं समझाता हूँ। जो आकृतियां वर्ग और आयत में लगभग ऐसी आकृतियां आती है सभी, लेकिन कुछ और आकृतियां हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आप समझ लेना कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। अब आज की आपकी क्लास है वो रीजनिंग में आकृतियों की गणना की लास्ट क्लास है। फिर अपन कैलेंडर स्टार्ट करेंगे आगे से। देखो कुछ आकृति इस प्रकार से आती है। मैंने आपको इसमें बताया था कितनी आकृति है भाई साहब, मैंने आपको इसमें बताया था वर्ग पूछा जाता है। इस आकृति में क्या पूछा जाता है वर्ग। और मैंने कहा था कि इस आकृति में वर्ग आपके पास में कितने हैं, आपने कहा था 5 है। तो ठीक है 5 है तो फिर आकृति इस प्रकार से दी जाती है। इसमें वर्ग कितने हो गए, ये एक आकृति है 5 है, इसके अंदर मैंने एक और बन रही है तो ये 5 गुणा 2 कितने हो गए सर 10 है। कितने हो गए 10। अब उसी प्रकार से मैंने एक और आकृति यहाँ पे बढ़ा दी। देखो ये तो ये 5 ये 3 है ऐसी ऐसी, तो 5 गुणा 3 टोटल कितने हो गए 15। तो ये कुछ आकर के इस प्रकार से पूछे तो भी आप कर दोगे। अब इसमें भी कोई आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक आकृति में 5 है उसके अंदर एक और बना दे तो 10, एक और बना दे तो 15, और यदि मैं एक और छोटी और बना दूं तो कितने हो जाएगी 20। तो 5 प्रत्येक आकृति का 5 यानी प्रत्येक 5 5 जोड़ते रहो। और आकृति देखो समझाते
ये जो आकृतियां हैं वो कॉमन के आधार पर कुछ त्रिभुज कुछ वर्ग क्या होते हैं कि कभी कभी कॉमन हो जाते हैं। देखो मैंने ये आकृति बनाई आपकी, ठीक है। इस आकृति को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये इस वर्ग में इस देखो यहाँ तक की आकृति याद रखो, इसको भूल जाओ तो इस में कितने वर्ग थे टोटल? 5 वर्ग थे। सर इसमें वर्ग कितने बताए थे? आप नहीं बताया था सर, 5 थे। चलो ठीक है भाई साहब, मैंने सही बताया था 5 ही थे। लेकिन अब सर ऐसी आकृति बन गई तो ये इसमें 5 तो इसमें भी 5 और इसमें भी कितने हो जाएंगे 5, ऐसे तो सर 15 हो गए। लेकिन ध्यान रखो ये 15 नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये आकृति को गिना था, ये आकृति को गिना था 1 2 3 और 4, इसी को भी गिना था। अब देखो इसको वापस में गिनूं तो चौथा ये गिना था मैंने, इसको गिनूं तो अभी ये भी गिना था। मतलब 2 आकृतियां आपके पास में कॉमन आ रही। ध्यान रखो 2 आकृतियां आपके पास में कॉमन आ रही, मैं समझा रहा हूँ। ये जो 5 मैंने 3 अलग अलग 5-5 की जो जोड़ा बनाया है उसमें ये ध्यान रखो ये आकृति इसकी और इसमें दो बार आ रही है तो एक बार गिना जाएगा। इसको भी 2 बार आ रही है, इसमें इस वर्ग में और इसमें तो 2 बार। मतलब 2 आकृति जब कॉमन आती है तो उसे एक बार गिने तो टोटल वैसे होता कितना है? 15 होता है सर। 5 5 5 15, लेकिन 2 कॉमन है तो 15 में से 2 गई, पीछे कितनी रह गई? 13। तो इस आकृति में आपके पास में वर्गों की संख्या कितनी है? 13 है। अब और यदि आपके पास में कुछ टॉपिक देखो मैंने आपको पढ़ाया है, रीजनिंग में अपने शुरुआत की थी आकृतियों की गणना, और आकृतियों की गणना अपने त्रिभुज पढ़े थे। त्रिभुज के बाद में अपने वर्ग पढ़े हैं, वर्ग के बाद में अपन आयत पढ़े हैं। देखो जो एक टॉपिक मैंने कहा था वर्त, वर्त में अपन को जैसे कुछ भी पढ़े, जैसे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि देखो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, वर्त जितने दिखते हैं उतने ही होते हैं। जैसे ये 1 है गोला, ये वर्त 1 ये, अब मैंने यहाँ पे बना दी ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। इस प्रकार से वर्त उतने ही होते हैं जितने आपको सामने दिख जाएंगे। और वैसे क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि सामने दिखी हुई चीज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछे जाते हैं जो नहीं आते हो, यानी हार्ड होते हैं। और वैसे हार्ड कुछ नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। अपन अगली क्लास में जो कैलेंडर से अपन शुरू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।